हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर 12 परसेंटेज शुरू कर रहे हैं और इस चैप्टर में एक ही प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 30। तो आज हम प्रैक्टिस सेट 30 का स्टडी करने वाले हैं, बट उसके पहले हम थोड़ा परसेंटेज के बारे में बेसिक समझेंगे, एक प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे जिससे कि हमें इस प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स किस तरह से किए जाते हैं इसका पता चलेगा। तो चलो थोड़ा बेसिक समझते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। परसेंटेज इज अ रेशियो हैविंग डिनोमिनेटर 100। तो सिंपली हम कह सकते हैं परसेंटेज यानी 100 डिनोमिनेटर वाला रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल 35% को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 35/100। उसी तरह से 90% को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 90/100। X% इसको रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं X/100। तो इन शॉर्ट परसेंटेज इज अ रेशियो हैविंग डिनोमिनेटर 100। तो ये होगी परसेंटेज की सिंपल डेफिनेशन। अब हम परसेंटेज फाइंड करने का एक प्रैक्टिस एग्जांपल करेंगे जिससे हमें परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं वो पता चलेगा। सपोज एक स्टूडेंट ए है जिसने एक एग्जाम दिया और उस एग्जाम के लिए टोटल मार्क्स 600 थे। उसमें से स्टूडेंट ए ने 480 मार्क्स स्कोर किए। तो उस स्टूडेंट को कितने परसेंट मार्क्स मिले ये हमें फाइंड करना है। यानी स्टूडेंट ए के लिए टोटल मार्क्स 600, मार्क्स स्कोर्ड 480 एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स यहां पर हमें फाइंड करना है। यानी 600 में से 480 मार्क्स स्कोर किए तो कितने परसेंट मार्क्स मिले ये हमें फाइंड करना है। तो ऐसे सम्स में हम उस परसेंटेज को कंसीडर करेंगे। लेट स्टूडेंट ए स्कोर्ड X% मार्क्स। आगे इक्वेशन लिख सकते हैं X/100 इक्वल टू 480/600। तो ये इक्वेशन हमने कैसे बनाया? 600 में से 480 मार्क्स मिले तो 100 में से कितने, और वो हमने x कंसीडर किया है। तो इस तरह से वो इक्वेशन हमें बनाना होता है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये 100 हमें इधर के RHS में लेके जाने हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोनों साइड को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया या 100 को RHS में ट्रांसफर किया, ऐसा कैसे भी समझो, और x को फाइंड करेंगे। x इक्वल टू 480/600। ये 100 RHS में जाएंगे, सो इनटू 100 हो जाएंगे। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन 100 1 सा 100, 100 6 सा 600। 6 से 48 को कट करो, 6 1 सा 6, 6 8 सा 48, और ये ऊपर का 0 एज इट इज। यानी x इक्वल टू हमें मिल गया 80। इसका मतलब दैट स्टूडेंट ए स्कोर्ड 80% मार्क्स। तो आगे हम कह सकते हैं देयरफॉर स्टूडेंट ए स्कोर्ड 80% मार्क्स। तो इस तरह से इस एग्जांपल में हमें टोटल मार्क्स दिए थे, स्कोर्ड मार्क्स दिए थे और परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करना था। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमने इस कंसीडर करके और इक्वेशन बना के वो परसेंटेज फाइंड कर लिया। तो ये एक टाइप के सम्स हो गए जिसमें हमने परसेंटेज फाइंड किया। और कभी कभी हमें एग्जांपल में परसेंटेज दिया जाता है। कभी कभी हमें 600 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें से स्टूडेंट ने 90% मार्क्स स्कोर किए, तो उस स्टूडेंट ने कितना स्कोर किया ये फाइंड करो। ऐसे भी हमें सम्स आते हैं। मतलब ये दूसरे टाइप का सम हो गया। पहले टाइप के सम में हमने परसेंटेज फाइंड किया और दूसरे टाइप के सम में परसेंटेज दिया है और स्कोर किए हुए मार्क्स हमें फाइंड करने हैं। तो ये भी इस तरह का एग्जांपल भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम परसेंटेज ऑलरेडी दिया है तो कंसीडर करते समय हम परसेंटेज नहीं कंसीडर करेंगे। देखो ये सेकंड टाइप का एग्जांपल हम कर रहे हैं। सपोज ये स्टूडेंट बी है, उसका भी 600 मार्क्स का एग्जाम हुआ है और उसको 90% मार्क्स मिले हैं। तो कितने मार्क्स मिले हैं? मार्क्स स्कोर यहां पर फाइंड करना है। तो देखो ये
इसमें हम कंसिडर करेंगे लेट स्टूडेंट ए स्कोर्ड एक्स मार्क्स। अब यहां पर परसेंटेज कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज उन्होंने दिया है, तो हम यहां पर जो मार्क्स हमें फाइंड करने हैं वो एक्स मार्क्स कंसिडर करेंगे। लेट स्टूडेंट बी हम ले रहे हैं यहां पर, स्टूडेंट बी स्कोर्ड एक्स मार्क्स। तो फिर यहां पर इक्वेशन किस तरह से बनेगा? देखो 90% उसको मार्क्स दिए हैं, तो 100 में से 90 मिले ऐसा इसका मतलब हो गया। तो 600 में से कितना ही हमें फाइंड करना है, तो x अपॉन 600 यानी 600 में से x मार्क्स उसने स्कोर किए इक्वल टू 90% को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं 90 अपॉन 100। तो देखो यहां पर हमने x को LHS में ही रखा और ये परसेंटेज को RHS में लिया, क्योंकि हमें जो फाइंड करनी क्वांटिटी है वो हम LHS में रख रहे हैं। 90% मार्क्स मिले यानी 100 में से 90 मार्क्स मिले, तो 600 में से कितने मिले ये हमें फाइंड करना है। तो 600 में से x मिले ऐसा हमने कंसीडर किया है, तो x अपॉन 600 इक्वल टू 90 अपॉन 100 ये हमारा इक्वेशन बन गया। और इक्वेशन बनाते समय हमने x की टर्म LHS में आएगी इस तरह से इक्वेशन बनाया। अब इसे सॉल्व करेंगे, इस 600 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, तो x इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 600। ये 600 मल्टीप्लीकेशन में चले जाएंगे, RHS में जाएंगे। तो अब ये 100 1 जा 100, 100 6 जा 600, 90 इंटू 6 न्यूमरेटर में रह गया। देखो 90 इंटू 6 और 9 6 जा 54 होता है और ऊपर का ये 0, तो उसे टोटल 600 में से कितने मार्क्स मिले 540। एंड देयरफॉर फाइनली हम आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट ए स्कोर्ड 540 मार्क्स। ओके, तो इस तरह से ये दूसरा एग्जांपल हमने देखा। और दूसरे एग्जांपल में हमने कैसे देखा, परसेंटेज दिया है और मार्क्स कितने स्कोर के लिए फाइंड किया। और पहले एग्जांपल पे हमें मार्क्स कितने स्कोर के लिए दिया था, परसेंटेज फाइंड करना। तो ऐसे दो टाइप्स के सम्स एग्जाम में आ सकते हैं, कभी परसेंटेज फाइंड करने के लिए बोलेंगे, कभी परसेंटेज देंगे या नंबर फाइंड करने के लिए बोलेंगे। तो इस तरह से दो टाइप के सम्स हमें प्रैक्टिस सेट 30 में करने हैं। तो चलो अभी प्रैक्टिस सेट 30 के सम्स शुरू करते हैं। चलो अभी प्रैक्टिस सेट 30 का क्वेश्चन 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको पढ़ेंगे और उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 1 इज शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 in her exam. What was the percentage she scored? तो देखो क्वेश्चन कैसा है, शबाना ने 800 में से 736 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो उसे कितने परसेंट मार्क्स मिले ये हमें फाइंड करना है, यानी यहां पर परसेंटेज फाइंड करना है। तो वो परसेंटेज हम x% कंसीडर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी तो हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिल जाएगा। आंसर, let Shabana scored x% of marks and therefore इक्वेशन बनेगा x अपॉन 100। इक्वेशन में हमेशा x LHS में आएगा, इस तरह से हम इक्वेशन लिखेंगे x अपॉन 100। इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, x अपॉन 100 इक्वल टू 736 अपॉन 800। देखो इक्वेशन कैसे बना, 800 में से 736 मार्क्स मिल रहे, तो 100 में से कितने, इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू ये 100 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, 736 अपॉन 800 इंटू 100। आप ये 100 को RHS में ट्रांसफर किया ऐसा कहो, या LHS RHS दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया ऐसा कहो। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 इधर कैंसिल हो जाएंगे और इधर 100 आ जाएंगे, तो इस तरह से उसका सेम मतलब होता है। आप 100 RHS में ट्रांसफर किए कहो या दोनों को मल्टीप्लाई किया कहो। अब आगे 100 1 जा 100, 100 1 जा 800 और फिर न्यूमरेटर में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, 1 इज रिमेनिंग 16 हो गए, 8 2 जा 16, तो हमें x इक्वल टू मिल रहा है 92। इसका मतलब शबाना ने 92% मार्क्स स्कोर किए।
तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर शबाना स्कोर्ड 92% मार्क्स। तो इस तरह से इस समय हमें परसेंटेज ऑफ मार्क्स फाइंड करना था, वो मिल गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 में भी हमें परसेंटेज ही फाइंड करना है। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसको पढ़ेंगे और फिर बाद में आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 2, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल in Dayhanda village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim and what percent cannot? तो स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500 है, उसमें से 350 कैन स्विम हमें दिया है, तो हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन नॉट स्विम, ये दोनों फाइंड करना है। तो हम द स्टूडेंट्स विच कैन स्विम का परसेंटेज x कंसीडर करेंगे। लेट x% स्टूडेंट्स कैन स्विम, इस तरह से कंसीडर करेंगे। फिर हमें ये स्टूडेंट्स कैन स्विम का परसेंटेज मिलेगा और 100% में से वो परसेंटेज माइनस करके हमें स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम का भी परसेंटेज मिलेगा। तो चलो आंसर लिखते हैं। इसमें हमें दो आंसर्स आने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम। तो हम पहले आंसर को नंबर 1 देंगे। लेट x%, यहां पर हमें परसेंटेज फाइंड करना है तो हम कंसीडर परसेंटेज करेंगे। लेट x% स्टूडेंट्स कैन स्विम। ओके, अब इससे इक्वेशन बनेगा x upon 100 इक्वल टू 350 अपॉन 500। 500 में से 350 तो x में से कितने, इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये x आरएचएस में चले जाएंगे। x इक्वल टू 350 अपॉन 500 इंटू 100। 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 0 एज इट इज, यानी x इक्वल टू हमें मिल गया 70 एंड देयरफॉर वी कैन राइट 70% स्टूडेंट कैन स्विम। सो पहला आंसर आ रहा है, देयरफॉर 70% स्टूडेंट्स कैन स्विम। अभी दूसरा आंसर हमें फाइंड करना है, द स्टूडेंट्स, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच कैन नॉट स्विम। तो 100% में से 70% स्टूडेंट कैन स्विम, तो फिर इसका सबट्रैक्शन कितना आ रहा है, 30%। दैट मीन्स दिस रिमेनिंग 30% स्टूडेंट कैन नॉट स्विम एंड सो देयरफॉर हम लिखेंगे 100% माइनस 70% करके 30% मिल रहा है एंड देयरफॉर हम आंसर लिखेंगे 30% स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम। तो इस तरह से दोनों परसेंटेज हमें मिल गए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्विम एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट स्विम। तो इस तरह से ये सेकंड एग्जांपल कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे थर्ड एग्जांपल। चलो अभी क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें परसेंटेज दिया है और यहां पर नंबर हमें फाइंड करना है। बेसिक में मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के सम्स होते हैं, कभी परसेंटेज फाइंड करना होता है और कभी परसेंटेज हमें दिया होता है, नंबर फाइंड करना होता है। तो यहां पर परसेंटेज दिया है, नंबर फाइंड करना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 3, इफ प्रकाश सॉर्ट ज्वार on 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant ज्वार? तो देखो क्वेश्चन का क्या मतलब है, प्रकाश का जो टोटल लैंड है 19,500 स्क्वायर मीटर, उसमें से 75% लैंड पर प्रकाश ने ज्वार सॉ किया है। तो एक्चुअली 19,500 में से
कितने स्क्वायर मीटर फील्ड पर उसने ज्वार प्लांट किया है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हमें परसेंटेज दिया है, नंबर फाइंड करना है। तो हम कंसीडर करेंगे कि प्रकाश ने 19,500 स्क्वायर मीटर में से x स्क्वायर मीटर पे ज्वार प्लांट किया है, ऐसा हम कंसीडरेशन करेंगे। यानी लेट प्रकाश स्वॉट ज्वार ऑन x स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, ऐसा कंसीडरेशन करेंगे। फिर इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी, तो हमें ज्वार का प्लांटेड स्क्वायर मीटर एरिया हमें मिल जाएगा। आंसर, लेट प्रकाश सॉर्ट ज्वार ऑन x स्क्वायर मीटर, हाँ यहां पर परसेंटेज नहीं हमें फाइंड करना है, x स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, and therefore according to this consideration we will get an equation that is x upon total length 19,500 equal to 75% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, that is 75 upon 100, यानी 100 में से 75 तो 19,500 में से कितना, यह हमें फाइंड करना है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया। अब आगे 19,500 को RHS में ट्रांसफर करेंगे, x इक्वल टू 75 अपॉन 100 इंटू 19,500। ये न्यूमरेटर के 2 जीरो, डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट हो जाएंगे, तो हमें आगे मिलेगा x इक्वल टू 75 इंटू 195। अब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करके हमें x का आंसर आएगा। x इक्वल टू, देखो 195 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 are 25 carry 2, 5 9 are 45 plus 2 47 carry 4, 5 1 are 5 plus 4 9 plus 7 5 are 35 carry 3, 7 9 are 63, 63 plus 3 66 carry 6, 7 1 are 7 plus 6 13, 5 7 plus 5 12 carry 1, 9 plus 1 10, 10 plus 6 16 carry 1, 4 1, तो मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 14,625 and therefore we can say that Prakash sought ज्वार on 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। तो इस तरह से हम फाइनल आंसर लिख सकते थे, प्रकाश sought ज्वार on 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। तो यहां पर हमें परसेंटेज दिया था और एक्चुअल कितने लैंड पे उसने ज्वार प्लांट किया है वो फाइंड करना था। तो आंसर आ गया 14,625 स्क्वायर मीटर। तो इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 4। चलो अभी एग्जांपल 4 करेंगे। एग्जांपल 4 में भी हमें परसेंटेज दिया है और यहां पर भी हमें नंबर फाइंड करना है। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस on his birthday. Of these, 90% were birthday greetings. How many other messages did he get besides the greetings? तो देखो यहां पर सोहम को टोटल 40 मैसेजेस रिसीव हुए, उसमें से 90% मैसेजेस बर्थडे ग्रीटिंग्स के थे। तो टोटल कितने मैसेजेस अदर देन बर्थडे ग्रीटिंग्स के थे वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर हम बर्थडे ग्रीटिंग्स के मैसेजेस एक्स कंसीडर करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी, तो बर्थडे ग्रीटिंग्स के मैसेजेस कितने वो पता चल जाएगा। और 40 में से वो एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर हमें अदर मैसेजेस कितने हैं वो भी हमें पता चल जाएगा। तो चलो आंसर लिखते हैं, बर्थडे ग्रीटिंग्स के मैसेजेस एक्स कंसीडर करेंगे। Answer, let Soham received X messages
फॉर बर्थडे ग्रीटिंग्स। Let Soham received X messages for birthday greetings and therefore इक्वेशन बनेगा x अपॉन 40 में से x मैसेजेस बर्थडे ग्रीटिंग्स के है तो 90% दिया है तो 90 अपॉन 100। अब 40 को RSS में ट्रांसफर करेंगे x इक्वल टू 90 अपॉन 100 इंटू 40। ये न्यूमरेटर के दोनों जीरो डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट हो जाएंगे तो हमें मिल रहा है x इक्वल टू 9 इंटू 4 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 9 4 36। तो x का वैल्यू आ गया, यानी बर्थडे ग्रीटिंग्स के कितने मैसेज है वो हमें पता चल गया। तो बर्थडे ग्रीटिंग्स के मैसेज 36 है तो टोटल मैसेज 40 थे, उसमें से 36 बर्थडे ग्रीटिंग्स के हैं तो अदर मैसेजेस कितने हैं तो 40 में से 36 माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद नाउ अदर मैसेजेस इक्वल टू 40 माइनस 36 दैट इज इक्वल टू 4। तो अदर मैसेजेस सोहम को कितने रिसीव हुए 4 मैसेजेस। तो फाइनल आंसर हम लिख सकते हैं देयरफॉर सोहम रिसीव्ड 4 other messages besides the greetings। Soham received 4 other messages besides the greetings। तो इस तरह से एग्जांपल 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 5। चलो अभी क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में भी हमें परसेंटेज फाइंड करना है। सो क्वेश्चन 5 इज ऑफ द 5775 पीपल इन अ विलेज 5448 आर लिटरेट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द विलेज, यानी उस विलेज का लिटरेसी परसेंटेज हमें फाइंड करना है। तो लिटरेसी परसेंटेज हम x% कंसीडर करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू मिलेगी तो हमें लिटरेसी परसेंटेज मिल जाएगा। आंसर लेट द लिटरेसी ऑफ द विलेज बी x%। सो लिटरेसी का परसेंटेज हमने x कंसीडर कर लिया, देयरफॉर हमें इक्वेशन मिलेगा x अपॉन 100 इक्वल टू 5448 अपॉन 5675। 5675 में से 5448 लिटरेट है तो 100 में से कितने हैं ये हमें फाइंड करना है, तो उसको हमने x कंसीडर किया है। आगे x इक्वल टू ये 100 आरएसएस में जाएंगे 5448 अपॉन 5675 इंटू 100। अब यहां पर कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली हमें करना होगा। 100 को और 5675 को 5 से कट करेंगे। देखो 5 2 जा 10 500, इधर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 1 इज रिमेनिंग 17 बन गए, 5 3 जा 15 2 वहां पर रह गए 25 बन गए, 5 5 जा 25। अगेन हम 20 और 1135 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 4 जा 20 5 2 जा 10 1 इज रिमेनिंग 13 हो गए, अगेन 5 2 जा 10 3 इज रिमेनिंग 35 हो गए, 5 7 जा 35। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें x इक्वल टू 5448 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 227 इस तरह से मिल रहा है। अब ये 227 नंबर प्राइम नंबर है तो हमें 227 से ही डिवाइड करना होगा। तो हम 227 से ये 5448 को डिवाइड करेंगे। तो रफ में डिवाइड करके देखते हैं।
227 से 5448 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो पहले 544 को डिवाइड करेंगे, 2 का डिवीजन जाएगा। देखो 2 से 227 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 454 आएंगे। 227 इंटू 2 454 होते हैं। सब्ट्रैक्शन 0, यहां से हम कैरी लेंगे, यहां पर 4 रहेंगे तो यहां 14 बन जाएंगे। 14 माइनस 5 9, 4 माइनस 4 0, 90 रहेगा। ऊपर से 1 ले लो। अब 227 से हमें 908 को डिवाइड करना है। तो देखो ये लगभग 227 के 4 टाइम्स के लगभग नंबर है और 4 7 से 28 भी आते हैं। तो हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 7 से 28, कैरी 2, 4 2 से 8 प्लस 2 10, कैरी 1 और 4 2 से 8 प्लस 1 9, रिमाइंडर आएगा 0। तो 227 से हमने इस 5448 को डिवाइड करने पर हमें 24 डिवीजन आ रहा है। यानी आगे के स्टेप में हम लिखेंगे x इक्वल टू, यहां पर डिवीजन हमें मिल रहा है 227 से इसे डिवाइड करने पर 24, तो लास्ट में रहेंगे 24 इंटू 4 और 24 4 जा 96 होते हैं। यानी हमने ये x जो कंसीडर किया है वो लिटरेसी परसेंटेज कंसीडर किया है। इसका मतलब हम फाइनली आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द लिटरेसी ऑफ द विलेज इज 96% एंड फाइनल आंसर द लिटरेसी ऑफ द विलेज इज 96%। तो इस तरह से इस समय हमें परसेंटेज ऑफ लिटरेसी फाइंड करना था। इसके बाद करेंगे एग्जांपल नंबर 6। चलो अभी क्वेश्चन 6 करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6, इन द इलेक्शंस 1080 of the 1200 women in Jambulgaon cast their vote, while 1360 of the 1700 in Vadgaon cast theirs. In which village did a greater proportion of women cast their votes? तो यहां पर अलग अलग 2 विलेजेस का डाटा हमें दिया है वोटिंग परसेंटेज का। तो वो डाटा को ऑब्जर्व करके हम दोनों विलेजेस का परसेंटेज हम अलग अलग से फाइंड करेंगे और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। जो भी परसेंटेज जा जाएगा उसको देख के फिर हमारा फाइनल आंसर लिखेंगे। तो पहले हम जाम्बुलगांव के लिए आंसर लिखेंगे। जाम्बुलगांव में 1200 वुमेन्स में से 1080 वुमेन्स ने वोट कास्ट किया है। तो कितना परसेंट वोट कास्ट हुआ है वो हम पहले फाइंड करेंगे। आंसर, लेट इन जाम्बुलगांव विलेज X% women cast their vote. Let in Jambuga village X% women cast their vote, and therefore equation बनेगा x upon 100 is equal to 1080 upon 1200। फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे, x इक्वल टू 1080 अपॉन 1200 इंटू 100। ये 100 आरएचएस में चले गए। न्यूमरेटर के 2 जीरो, डिनोमिनेटर के 2 जीरो से कट होंगे। फिर हमें मिल रहा है x इक्वल टू 1080 अपॉन 12। तो 12 से 108 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 और ये 0 एज इट इज। तो 12 से 1080 को डिवाइड करने से हमें 90 मिल रहा है। दैट मींस x इक्वल टू 90। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। यानी इन जाम्बुलगा विलेज 90% ऑफ वुमेन कास्ट देयर वोट। अब इसी तरह से वडगांव विलेज के लिए परसेंटेज फाइंड करेंगे। लेट इन
वडगांव विलेज Y% कंसिडर करेंगे, Y% वुमेन कास्ट देयर ओथ एंड देयरफॉर अब इधर भी इक्वेशन बनेगा Y/100 इक्वल टू वडगांव विलेज में 1360 वुमेन्स ने वोटिंग कास्ट किया है आउट ऑफ 1700। तो यहां पर भी ये 100 RHS में ट्रांसफर करो, 1360 अपॉन 1700 इंटू ये 100। अब इधर भी ये दो जीरो से कट हो जाएंगे, तो हमें आगे मिल रहा है y इज इक्वल टू 1360 अपॉन 17। अब 17 से हम 136 को डिवाइड कर सकते हैं, 17 1 जा 17, 17 1 जा 136, यानी यहां पर हमें ये जीरो मिलेगा। सो y इक्वल टू 80 मिल रहा है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। अब ये जांबुलगांव विलेज का वोटिंग परसेंटेज है और ये वडगांव विलेज का वोटिंग परसेंटेज है, तो x और y को ऑब्जर्व करने से हमें पता चल रहा है कि ये जांबुलगांव विलेज का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। सो हम यहां पर फ्रॉम 1 and 2 we can say that x is greater than y। तो x is greater than y, इसका मतलब the women in Jambulgaon village cast a greater proportion of votes। इस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, the women in Jambulgaon village cast a greater proportion of votes and therefore the final answer हम लिखेंगे the women from Jambulgaon village cast a greater proportion of votes। तो इस तरह से हमें यहां पर भी आंसर मिल गया। दोनों विलेज का अलग अलग परसेंटेज हमने फाइंड करके किस विलेज में ज्यादा वोटिंग हुआ है, ज्यादा परसेंटेज है, वो हमने फाइंड कर लिया। तो इसके साथ ही ये प्रैक्टिस सेट 30 हमारा कंप्लीट हो गया और इस चैप्टर में एक ही प्रैक्टिस सेट है, तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।